मिल गया एलियन का सबसे बड़ा सबूत। अमेरिकी प्रोफेसर ने खोला बहुत बड़ा राज। हार्वर्ड के वैज्ञानिक ने दुनिया को कर दिया हैरान। जल्द ही दूसरी दुनिया में पहुंचेगा इंसान। दोस्तों, एलियन एक ऐसी पहेली है जिस पर हजारों सालों से इंसान के दिमाग में एक कहानी है। जब विज्ञान इतने आगे पहुंच चुका है कि दुनिया के तमाम देश अपना अंतरिक्ष यान चांद और मंगल तक भेज चुके हैं, तो एलियंस पर खोज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइंस का कोई भी कंसेप्ट एलियन की थ्योरी को नकार नहीं पाता है। अगर भारत के प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो उसमें भी इस तरह की कथाएं और डिटेल मिलती हैं कि कभी वो वक्त था जब दूसरी दुनिया के लोगों से धरती के लोगों के संबंध थे। इसके अलावा भारतीय ज्ञान के मुख्य स्रोत वेद भी दूसरी दुनिया के संबंध में संकेत देते हैं। दोस्तों, अगर हम साइंस के हिसाब से सोचें तो पूरी संभावना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में एक नहीं अनेक ऐसे ग्रह हो सकते हैं जिनमें जीवन हो। ये भी हो सकता है कि वहाँ रहने वाले इंसानों का रंग या आकार वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अलग हो। ये भी हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों, या ये भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत पीछे हों। ये सब केवल आंकड़ों के बेस पर किया गया अनुमान है, लेकिन इस बारे में दुनिया के नामचीन विश्वविद्यालय हार्वर्ड के प्रोफेसर ने जो दावा किया है उससे दुनिया भर की आंखें फटी रह गई हैं। हर कोई हैरानी से एलियंस के बारे में सोचने को मजबूर रह गया है। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब जल्द ही एलियन से मुलाकात हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ नेचुरली ये सवाल उठता है कि आखिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्या दावा किया है? दुनिया इस दावे से हैरान क्यों है? एलियन के बारे में उन्होंने क्या बताए हैं चौंकाने वाले आंकड़े? तो दोस्तों, अमेरिका के सबसे प्रमुख अंतरिक्ष विज्ञान के प्रोफेसर में से एक के मुताबिक पृथ्वी पर एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। इसके साथ ही वो इसे खोजने का इरादा भी रखते हैं। आईवी लीग स्कूल के खगोल विज्ञान विभाग में सबसे लंबे समय तक अपनी सेवा देने वाले हार्वर्ड के प्रोफेसर एवी लोएब का कहना है कि 2014 में प्रशांत महासागर में क्रैश होने वाला उल्कापिंड वास्तव में एक एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। दोस्तों, अमेरिकी प्रोफेसर के इस दावे ने दुनिया भर के होश उड़ा दिए हैं। उनका मानना है कि सच्चाई का पता लगाने के लिए उस चीज को निकालना होगा जिसमें करोड़ों डॉलर खर्च होंगे। वो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि जब इंसान किसी अन्य तारे से आने वाली वस्तु पर हाथ रखेंगे। दोस्तों, इस उल्कापिंड के एलियन टेक्नोलॉजी से संबंधित होने का दावा सच के काफी करीब इसलिए माना जा रहा है क्योंकि डेटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रशांत महासागर में गिरने वाला उल्कापिंड सौर मंडल के बाहर का है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इस उल्कापिंड की ये जानकारी कैसे बाहर आई, इसका पता कैसे चला? तो दोस्तों, लोएब कहते हैं कि हाल ही में मुझे एक सरकारी कैटलॉग मिला जिसमें उल्कापिंडों का संकलन किया गया है। सरकारी सेंसर, विशेषकर हमारी मिसाइल डिफेंस चेतावनी प्रणाली ने इनका पता लगाया था। मैंने अपने एक छात्र को इस जांचने को कहा कि क्या कोई उल्कापिंड सौर मंडल के बाहर से पृथ्वी पर आ सकता है। उल्कापिंड का ज्यादातर हिस्सा लोहे का होता है। लोएब कहते हैं कि एक सामान्य उल्कापिंड नहीं है, ये एक बाहरी चीज है। इसकी रचना भी इसकी गवाही देती है। इसके अलावा इसकी स्पीड सूर्य के आसपास चारों ओर घूमने वाले सितारों से भी लगभग 2 गुनी थी। एनबीसी बॉस्टन की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा विभाग के अंतरिक्ष कमान के एक हालिया ज्ञापन में इस बात की पुष्टि की गई है कि उल्कापिंड हमारे सौर मंडल के बाहर से आया है। लोएब इसी वजह से कह रहे हैं कि ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। दोस्तों, इस रहस्य की खोज को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रोफेसर ने क्या जबरदस्त प्लान बनाया है और एलियन के बारे में और ऐसे कितने दावे हो चुके हैं, उनमें कितनी सच्चाई है? क्या एलियन से मिलना संभव है? दोस्तों, रहस्य रोमांच की सनसनी मचाने वाली इस रिपोर्ट को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आप हैरानी से भर उठेंगे, आपका रोम रोम जिज्ञासा से भर जाएगा। प्रशांत महासागर में गिरा एलियन स्पेसक्राफ्ट, अब दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे इस पर रिसर्च। दोस्तों, हॉलीवुड ने एलियन पर एक नहीं न जाने कितनी फिल्में बनाई हैं। इनमें से बहुत सी फिल्मों ने ऐतिहासिक सफलता भी पाई है। इन फिल्मों को देखकर ऐसा लगता है कि कितना आसान है एलियन तक पहुंचना। हॉलीवुड ने कई फिल्मों में इन एलियन को हमसे ज्यादा ताकतवर और कई फिल्मों में हमसे कमजोर दिखाया है, लेकिन ज्यादातर फिल्मों में हमसे ज्यादा ताकतवर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्षमताओं वाला बताया है। बॉलीवुड में फिल्म कोई मिल गया में एक स्पेसक्राफ्ट का उतरना और एक एलियन जादू का धरती पर छूट जाना दिखाया गया है, जो एक मानसिक विकलांग लड़के को आश्चर्यजनक क्षमताएं दे जाता है। इस फिल्म ने दुनिया भर में जबरदस्त सफलता पाई थी और आगे उसकी सीक्वल क्रिश और क्रिश 2 ने भी जबरदस्त धमाल मचाया है। दोस्तों, लेकिन ये तो फिल्मों की बात है, लेकिन इस बारे में दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी बहुत से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो आखिर क्या है वो खुलासे? दोस्तों, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वो अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। अब सवाल उठता है कि दूसरी दुनिया के अनुमानों का साइंस भी समर्थन क्यों करता है? क्या है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट? तो दोस्तों, ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसकी कल्पना करना मुश्किल है। बस ये समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती रेत के एक कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां। गैलेक्सी को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं।
वैज्ञानिक कहते हैं कि जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा ही। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते ही होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हों। ऐसे ही लोगों को एलियन कहते हैं। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाश गंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का पता लगाना। यह अंतरिक्ष केंद्र शक्तिशाली टेलीस्कोप से लैस है जो पृथ्वी जैसे आकार और क्षमताओं वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिशें हो रही हैं कि 400 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाश गंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाश गंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। इसके अलावा कौन से रहस्यमय आंकड़ों का पता लगाया गया है, इस पर हम जो कुछ आपको बताने वाले हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। दोस्तों, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों का एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफॉल्क परमाणु स्थल पर भी वो उतरे थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तश्तरियों यानी यूएफओ से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तश्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम इन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तश्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा कि उन्हें इस घटनाओं का सबसे पहला अनुभव 16 मार्च 1967 को मोन्टाना के मॉल्मस्ट्रोम एयरफोर्स बेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हाल्ट ने कहा है कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF बेंट वाटर्स में एक यूएफओ को देखा था। ये ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार हैं। नासा के वैज्ञानिक ने अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों लेकिन हमें पता ना चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित ना हो, इसलिए हमें इनका पता ना चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा कि एलियन संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हों। वहीं भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात को भी पुख्ता कर दिया है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तश्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तश्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहना हुआ है जिस पर कुछ एंटीना लगा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो तकनीक के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं ही। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। तो दोस्तों, एलियंस के बारे में बहुत से ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनके बेस पर एलियन की थ्योरी को नकारा नहीं जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर हार्वर्ड के प्रोफेसर ने जिस उल्का पिंड के एलियन तकनीक होने का दावा किया है, उसकी खोज के लिए वो क्या करने वाले हैं, किस तरह का बड़ा प्लान उन्होंने तैयार किया है। तो दोस्तों, लोएब इस उल्का पिंड को समुद्र से बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं। उनका कहना है कि हम एक जहाज से चुंबक जोड़कर इसे निकालने का प्रयास करेंगे। हम पापुआ न्यू गिनी के निकट अपेक्षित क्रैश साइट के 10 किलोमीटर क्षेत्र में चुंबक को आगे पीछे करेंगे ताकि उल्का पिंड के छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जाएं। बाद में प्रयोगशाला में इसकी संरचना का अध्ययन किया जाएगा। इस खोज के लिए लगभग 1/3 धन लोएब ने जुटा लिया है। दोस्तों, हम अमेरिकी वैज्ञानिक की खोज में एलियन से संबंधित जानकारी मिलने के लिए उन्हें पहले से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि ये थ्योरी सुलझे और दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता खुल सके। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।